नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का है ट्राई स्क्वायर। इसके अंतर्गत हम लोग परिचय, मेकिंग मटेरियल, ट्राई स्क्वायर के प्रकार, ट्राई स्क्वायर के उपयोग और ट्राई स्क्वायर की प्रयोग विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग ट्राई स्क्वायर का परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। परिचय, यह एक चेकिंग टूल्स है। और यह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग ब्लेड तथा दूसरा भाग स्टोक होता है। ब्लेड तथा स्टोक को 90 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। इसमें जो पहला भाग होती है, ये देखिए आप लोग, फर्स्ट पार्ट ब्लेड वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, और सेकेंड जो पार्ट होती है स्टोक, वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, जिसे कि हिंदी में ढलवा लोहा या माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। माइल्ड स्टील तो इंग्लिश नेम हुआ, लेकिन हिंदी नेम ढलवा लोहा हुआ। इसी को कास्ट आयरन इंग्लिश में बोलते हैं। ब्लेड की जो लंबाई होती है तो 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक लंबा होती है। यह टूल्स वर्कशॉप की प्रत्येक शॉप में प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका उपयोग ज़्यादा तौर पर बढ़ाईशाला जो कारपेंटर का प्रयोग करते हैं एवं फिटिंगशाला इसे विशेष रूप से यूज करते हैं। इसे गुनिया भी कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसका दूसरा नाम गुनिया भी कहा जाता है। गुनिया। मेकिंग मटेरियल बारे में अध्ययन किए। ब्लेड जो होती है हाई कार्बन स्टील का, और स्टोक जो होती है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब हम लोग थोड़ा ट्राई स्क्वायर को थोड़ा देखते हैं। ये देखिए ट्राई स्क्वायर, यही ट्राई स्क्वायर होती है। ये जो मैंने बोला ये दो भाग में बनी होती है, इसे ब्लेड बोलते हैं। इसे ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड, और इसे स्टोक बोलते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। और यही जो ब्लेड होती है, ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, और इसे स्टोक बोलते हैं। ये जो स्टोक है, ये कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील या हिंदी में ढलवा लोहा भी कहते हैं, उसकी बनी हुई होती है। अब इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड या स्थिर ट्राई स्क्वायर, सेकेंड है समायोज्य ट्राई स्क्वायर, तीसरा है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर, फोर्थ नंबर है एल स्क्वायर। इसे आप एल स्क्वायर बोल सकते हैं। ये देखिए एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर, यही एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर है। ज्यादा तौर पर एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर और इंडस्ट्री के अनुसार और वर्क की प्रकृति के अनुसार इंडस्ट्री में बाकी जो ये सब ट्राई स्क्वायर है वो उपलब्ध होते हैं, फिक्स्ड, समायोज और डाई मेकर। किंतु आप लोग ITI वाले के लिए ये काफ़ी है। इसी से आप लोग अपना जॉब का उपयोग करते हैं, उसका वर्क करने के लिए। अब हम लोग इसके ट्राई स्क्वायर के उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होती है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका उपयोग हम लोग दूरी मापने के लिए, दूसरा है सतह की समतलता, यानी समतल है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए, दो कोण, दो मिलने वाली सतहों, यानी यही सतह जो है, जैसे कि दो मिलने वाली सतह, ये जो देखिए सतह है, ये सतह, ये जांचने के लिए कि 90 डिग्री है कि नहीं। ये 90 डिग्री है, ऐसे भी देखिए 90 डिग्री है। तो यही जांचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। समांतर रेखाओं खींचने तथा जांचने के लिए, लंब रेखाएं खींचने के लिए, और 6 नंबर है आपका इलेक्ट्रीशियन वाले जो हैं, लकड़ी के बने ज्वाइंट को नापने और जांचने के लिए। जैसे उस समय यूज होती है जिस समय जब वायरिंग किए जाते हैं
तो वायरिंग के समय इसका यूज होते हैं, लकड़ी का जो ज्वाइंट बनती है उस समय, और बहुत सारा इलेक्ट्रीशियन वाले इसका यूज करते हैं। अब हम लोग ट्राई स्क्वायर के प्रयोग विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर मैं बुक के अनुसार बताता हूं तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इसलिए मैं कोशिश किया हूं आप लोग को समझाने का। मेरा कोशिश आप लोग के लिए सही साबित हो। एक जॉब देखिए मैं आप लोग का लाया हूं, जॉब नहीं ये टूल्स ही है। जैसे जो कर रहे हैं 90 डिग्री, तो ये देखिए 90 डिग्री है, और समतलता, यही समतलता जांचने के लिए सब जगह से यहाँ पर से अगर चेक करते हैं तो सब जगह से देखिए ये समतल है। और दूसरी बात, वर्कशॉप में सरफेस प्लेट भी यूज होती है। सरफेस प्लेट पर इसको इस तरह से रखी जाती है और चेक किए जाते हैं कि यहाँ से कहीं से लाइट तो नहीं निकल रही है। अगर सरफेस प्लेट वर्कशॉप में नहीं हो तो इसका उपयोग करके हम लोग चेक करते हैं। इसका चेक करने की विधि यही है कि इसको इस तरह से देखिएगा तो कहीं से भी लाइट, प्रकाश जो है आर पार नहीं होनी चाहिए। प्रकाश जो है कहीं से भी आर पार नहीं होनी चाहिए। यही जांच के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरी बात, लंब रेखाएं खींचने के लिए, यानी लंबा रेखा खींचने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले लकड़ी ज्वाइंट को उपयोग करने के लिए, देखने के लिए, नापने के लिए इसका यूज करते हैं और इस तरह से उपयोग करते हैं। यानी ये देखिए कहीं से भी लाइट नहीं दिख रही है, ये यानी सही है। मैं आप लोग को ट्राई स्क्वायर के बारे में ब्रीफ में संक्षिप्त रूप में बताने का कोशिश किया हूं। जब आप लोग वर्कशॉप में जाइएगा और बहुत सारा जॉब लेकर खुद जब वहां पर वर्क कीजिएगा तो आप लोग को विशेष रूप से इसका अध्ययन और प्रयोग विधि के बारे में पता चलेगा। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।